तो संबल रिपोर्ट पर और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया। अजय राय ने कहा कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर कौन सा काम किया। दूसरी तरफ 75 साल की उम्र में राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर भी उन्होंने भागवत के बयान पर पलटवार किया। अजय राय से बात की हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा ने, आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल दीजिए कि अगले महीने प्रधानमंत्री और मोहन भागवत संघ प्रमुख दोनों लोग 75 वर्ष की आयु के हो जाएंगे। एक सवाल के दौरान मोहन भागवत द्वारा कहा गया कि मैंने कभी नहीं कहा कि 75 वर्ष में रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को होना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो इन लोगों ने ही बनाया था। आप देख सकते हैं कि मोदी जी और इन लोगों ने तय किया था, आरएसएस के लोगों ने बैठ के, कि जो 75 साल का होगा वो मार्गदर्शक मंडल में चला गया। तो फिर आपने अडवाणी जी को, जोशी जी को, बाकी वरिष्ठ नेताओं को आपने घर क्यों बैठाया? जब आप ये 75 साल वाला फिर आप जो आपने तय किया, जो आपने नियम बनाया कि वो मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, इसका मतलब कि आपने अपने नेताओं का अपमान किया, अपने नेताओं को घर बैठाया आपने जानबूझ के। उनसे भी काम आपको लेना चाहिए था, क्योंकि अडवाणी जी तो फिट हैं, आज भी देखता हूँ सही हैं, जोशी जी भी सही लगते हैं, बाकी जो अन्य नेता वरिष्ठगण हैं वो भी सही हैं, तो उनसे आपको काम लेना चाहिए था। तो अपने ही नियम बनाए पे आज ये पीछे हट रहे हैं। आज समग्र देश के अंदर क्या संदेश इन्होंने दिया था, आज क्या संदेश दे रहे हैं? इसका मतलब कि सत्ता का मोह और पद का मोह इनसे जा नहीं रहा है। संघ प्रमुख द्वारा ये भी कहा गया कि जनसंख्या चिंता का विषय है। इसके साथ उन्होंने कहा था कि हर परिवार में 3 संतान होनी चाहिए। 3 से कम जिनकी संतान होती है, आगे चल के उनका जो परिवार है वो ख़त्म रहता है। देखिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आरएसएस प्रमुख को सबसे पहले अपने संघ के जितने भी उनके लोग प्रचारक हैं, जितने संघ के लोग हैं, तत्काल उनको निर्देश जारी करें कि वो शादी करें और बच्चा पैदा करें, क्योंकि संघ तो पूरा रणुओं का संगठन है। वहाँ तो कोई शादीशुदा है ही नहीं है, तो वहाँ तो कहीं वो उनके अंदर महिलाओं का सम्मान है ही नहीं। उनको सबसे पहले शादी करके और अपने निर्देश देना चाहिए कि संतान पैदा करें, और आरएसएस को इसको तत्काल अमल करना चाहिए। और मोहन भागवत जी से मेरा आग्रह है कि तत्काल इस पर दिशा निर्देश जारी करके आरएसएस के लोगों को ये निर्देश जारी करें कि आरएसएस के लोग शादी करके और तत्काल अब घर बसाएं और बच्चा पैदा करें। संबल हिंसा पर आई रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं। इसमें देखा गया है कि आज़ादी के बाद से जितनी हिंसा हुई है, हर बार हिंदू ही शिकार हुआ है। देखिए, अभी तक तो मैं समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट अभी जारी हुई नहीं, अभी रिपोर्ट सदन में आई नहीं, न विधानसभा के पटल पे आई, न विधान परिषद में आई। तो ये कैसे रिपोर्ट आप सबको जानकारी कैसे हो रही है, कैसे लोगों को लीक कैसे की गई? इसका मतलब सरकार की मंशा है केवल और केवल चीज़ों को डाइवर्ट करना। हिंदू और मुसलमान, आपको 8 साल हो गए, आपने क्या काम किया? आपने 8 साल के अंदर कौन सा काम किया? सिवाय और सिवाय दंगा कराना और लोगों को भड़काना, इसके अलावा कौन सा काम किया यूपी की सरकार ने, केंद्र ने? एक भी कारखाना लगाया आपने? कितने लोगों को आपने नौकरी दी? कितने लोगों को काम दिया? बस आने का कोई काम किया? बनारस जैसी जगह जहाँ मोदी जी संसदीय क्षेत्र है, एक कारखाना नहीं लगा। सारे के सारे लोग बनारस से पलायन करके सूरत जा रहे हैं, सूरत में जाके साड़ी बना रहे हैं। तमाम मैं हिंदू परिवार को जानता हूँ, चाहे वो राजभर समाज के लोग हों, पटेल समाज के हों, मौर्य समाज के लोग हों, जो बड़े बड़े जो आज यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, वो सूरत से साड़ी मंगा कर काम कर रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं बनारसी साड़ी, बनारस के पूरी तरीके से बुनकर आज बाहर जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है। सारी सुविधा तो आप यहाँ बिजली का इतना आपने महंगा रेट कर दिया है, और गुजरात में सस्ता है, सारी चीज़ें सस्ती हैं, लोग वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। तो बसाने का काम नहीं है, केवल और केवल कैसे हिंदू और मुसलमान करके लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाए, ये सब पर जनता हक और अधिकार पे वोट दे रही है। बिहार में आप देख सकते हो कि जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। जनता हक और अधिकार और वोट छोड़ गद्दी छोड़ एक ही नारा लग रहा है। 2006 में सपा सरकार द्वारा जो 1976 के दंगे में 2 दर्जन से ज़्यादा शामिल लोगों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया था। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब पूर्व की सरकार में वर्तमान की सरकार क्या कर रही है, वो कैसे लोगों की मदद कर रही है, कैसे लोगों के साथ खड़े होगी, कितने लोगों को काम दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।